जब बच्चा 6 महीने का होता है वो हमको सीसीटीवी की तरह देखते रहते हैं. His father and his grandfather, they are extremely angry people. कि मेरा बच्चा भी सेम एंगर शो करता है जब उसका कोई फ्रेंड घर पे उसके साथ खेलने आता है. एज अ पेरेंट ये जो स्मोकिंग होती है, मोबाइल फोन जब बच्चे यूज करते हैं तो नेगेटिवली वो कैसे इम्पैक्ट करता है बच्चों को? Up to 2 years is the guideline कि no screens are allowed. It was a serious problem. Right. So let's understand कि क्या kids today are using screens for 8+ hours a day, which is extreme. बाउंड्रीज कैसे सेट की जाती हैं? मैं बोलूंगी अमरीन, जब आप ऐसे टॉप पुल करते हो ना मम्मा को अच्छा नहीं लगता. एंड शी नोज कि मेरी मम्मा मेरी फीलिंग्स वैलिडेट कर रही हैं. ऐसी चीजें जो कि पेरेंट्स गलत करते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं इसलिए खाना नहीं खा रहा क्योंकि तूने उसमें शुगर सॉल्ट कुछ डाला ही नहीं है. उसको तो पता ही नहीं है ना कि मीठा क्या होता है, नमकीन क्या होता है, खट्टा क्या होता है. दादाजी आए, उन्होंने बच्चों को चॉकलेट दे दी. नो स्वीटनर्स, नो शुगर, नो बॉर्नविटा, नो नेस्ले. दैट इज ऑल डेड फूड. टेल मी टॉप 3 हेल्दी फूड फॉर चिल्ड्रन. आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं मेरे बच्चों को या तो व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप्स में हमारे अंदर आ रही है? दोस्तों, आज का पॉडकास्ट मेरी फ्यूचर लाइफ के लिए होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं पेरेंट नहीं हूँ, पर कल जब भी मैं बनूंगा आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशन मेरे बहुत हेल्प करेगी. प्रेजेंटिंग परवीन, शी इज़ अ पेरेंटिंग कोच. सबसे खास बात है कि आपको बहुत ही दोस्त की तरह महसूस होगा. परवीन का जो पेरेंटिंग कोच की जर्नी है वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस से आई. अपने बच्चों में उन्होंने चेंजेस देखे, पहले प्रॉब्लम फील करी, उसके बाद ऑब्सेशन हुआ इस सब्जेक्ट से, प्यार हुआ, और आज पूरी कॉन्वर्सेशन में आपको जानने वाले हैं. सबको पता है कि स्क्रीन टाइम खराब होता है, जंक फूड बच्चे खाते हैं, बात नहीं सुनते, बट द कॉन्वर्सेशन इज, अगर हम उस बच्चे को समझ जाए, उस रिलेशनशिप को बेहतर बना पाए, तो जो हमारी मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सकती हैं. इस पॉडकास्ट में हम इस जर्नी में जाने वाले हैं जहाँ पर बहुत एक्सपीरियंसेस जानने वाले हैं, और किस तरह से परवीन ने अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें सेट करी जिससे कि उनका थिंकिंग पैटर्न, बच्चे का बिहेवियर हम समझ पाएंगे. बहुत मेहनत करते हैं इस एपिसोड आने के लिए. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज़ूब्रॉक्स इज नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट चैनल. पिछले 9 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं. सो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट ले रहे हैं, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एंजॉय द शो. सो गुड टू हैव यू हियर. थैंक यू सो मच. सो बहुत सारे मेरे सवाल हैं, और आज जैसे हमने डिस्कस किया कि इस कॉन्वर्सेशन को हम होलिस्टिक बनाने वाले हैं, और सिर्फ पेरेंट्स और चाइल्ड नहीं, बल्कि इसको हम इंक्लूसिव करेंगे, जहाँ पर हर कोई अपने आप के साथ एक रिलेशनशिप, इमोशंस, बिहेवियर, किस तरह से कैसे हम आपस में डील कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद, एक बीच में एक क्लिप आई जिसमें आई सॉ आलिया भट्ट. सो अभी दोनों पेरेंट्स बने हैं, तो आलिया भट्ट वाज टेलिंग कि जैसे ही रणबीर कपूर राहा को देखते हैं, इट्स लाइक स्टार्स इन हिज आइज. और रणबीर की एक बीच में वीडियो क्लिप देखी मैंने, तो कहते हैं अगर दिल का टुकड़ा अगर हाथ में आ जाए ना, ये ऐसी फीलिंग है. ट्रू. मैं आई वांट टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन. मैं जानना चाहता हूँ कि अभी के हिसाब से हर कोई चाहता है कि रिलेशनशिप वैसा बने, बट व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप्स में हमारे अंदर आ रही है? देखिए, अभी मॉडर्न पेरेंटिंग इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट बिकॉज देयर इज़ एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज. बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स हैं, ट्रीट्स हैं, कंपैरिजन है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है, और सेम प्रेशर पेरेंट्स बच्चों पे डालते हैं. राइट. सो इवन इफ जब आपका बच्चा होता है, यू आर कनेक्टेड टू योर चाइल्ड. ओके, व्हेन योर चाइल्ड इज़ बॉर्न, उसके ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं विच आर वेटिंग टू कनेक्ट विथ ईच अदर. ओके, और ये न्यूरॉन्स कैसे कनेक्ट करते हैं? जब हम बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग, सिंगिंग, आप उसका डायपर चेंज कर रहे हो, उसे फीड कर रहे हो, उससे बातें कर रहे हो, उससे बुक्स रीड कर रहे हो, जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, और वो न्यूरल कनेक्शंस उसकी कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है. द इनिशियल 1 year is the most beautiful year for a parent.
ऑफ कोर्स पोस्टमार्टम ब्लूज, डिप्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स मदर्स को फेस करनी पड़ती हैं, बट फॉर फादर्स इट्स लाइक अ ब्रीज. ओके, सो व्हेन पेरेंट्स आर टुगेदर दे हैंडल इट. बट जब बच्चा बड़ा होता है 2 years 3 years एंड दे वांट टू पुट द चाइल्ड इनटू द डे केयर या प्री स्कूल किंडरगार्टन में, तब चैलेंजेस बच्चा फेस करता है. बिकॉज टीचर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे को लिखाओ. अ 3-year-old कैन नॉट राइट ABC लाइक एन एडल्ट. तो टीचर कैसे करते हैं कि हाथ पकड़ के लिखाते हैं, बड़े बड़े पेजेस दे देते हैं, लिख के लाओ. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे का हाथ उतना डेवलप्ड है ही नहीं कि वो लिख सके, राइट? तो ये द प्रेशर स्टार्ट्स व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल. उसके ऊपर जब बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, फ्रेंड्स सबसे मिलता है. सो व्हेन आई वाज नॉट अ मदर, तब मेरा भी एक इंस्टिंक्ट रहता था कि मैं मेरे नेफ्यू से मिलने जा रही हूँ, मेरी नीस से मिलने जा रही हूँ, तो मैं उसके लिए चॉकलेट्स, लॉलीपॉप्स, कैंडीज़, ये सारी चीज़ें लेके जाती थी. बट व्हेन आई हैड माई डॉटर अमरीन, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मैंने कितना गलत किया है. आई शुड नॉट हैव डन दैट बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर द ब्रेन, फॉर द डेवलपिंग ब्रेन, राइट? इतना ज़्यादा शुगर इज़ नॉट गुड फॉर द गट एंड द ब्रेन, राइट? तो जब ग्रैंड पेरेंट्स और फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, आंटी, अंकल, फ्रेंड्स, दे गेट सो मेनी चॉकलेट्स एंड ट्रीट्स, तब मम्मा पापा उनको तो मना नहीं कर सकते. हाउ कैन आई से कि प्लीज़ उसके लिए लेके मत आओ, ठीक है? सो वी हैव टू एक्सेप्ट. और बच्चे को जब बोलते हैं तो बच्चा मानता नहीं है और खा लेता है, रोने लग जाता है. देन देयर आर टैंट्रम्स अराउंड इट. एंड टू टॉप इट अप, व्हेन वी आर इन अ रेस्टोरेंट and the child is not listening because the child is impatient, he doesn't have impulse control. तो बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, उसको बहुत भूख लग रही है, तो मैंने उसको स्क्रीन दे दी. अब जब मैं उसे स्क्रीन दे दूंगी तो मेरा बच्चा स्क्रीन को मील के साथ एसोसिएट करेगा. खाना आया तो स्क्रीन भी मिलेगी. या फिर इफ़ मदर्स आर बिजी तो बच्चे को स्क्रीन दे देते हैं. मैं किसी से बात कर रही हूँ, आई एम इन अ मीटिंग, बच्चा मान नहीं रहा है, मोबाइल दे दिया, टीवी लगा दिया. सो देयर इज एन आउटबर्स्ट of screens and treats, जिससे modern parenting is becoming more and more difficult. Also, पहले के ज़माने में कैसा होता था, most of our mothers used to be home. So it was easy. But now, as we are becoming more and more passionate about our careers, all of us want to work. And we are working hard. So we have less time for tantrums and meltdowns. So we try to find a shortcut around it. तब ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. राइट. सो अगर मैं टॉप 3 चीज़ें बताऊं मॉडर्न पेरेंटिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो है जब से बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके ऊपर जो एक्सेसिव प्रेशर बनाया जा रहा है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द चाइल्ड. ओके, दैट्स नंबर 1. नंबर 2 आपने कहा स्क्रीन, Yes. जो कि आई थिंक मोस्टली हम भी फैमिलीज में देखते हैं, बच्चा रो रहा है तो स्क्रीन Parents, पकड़ा दी, हाँ. और वो बहुत ही एक ईजी वे आउट होता है. Yes. सो नंबर 2 इज स्क्रीन एंड नंबर 3 इज चॉकलेट्स. डाइट, जो कि शुगर, आई थिंक जो हर थर्ड डे कोई ना कोई रिलेटिव हो या पेरेंट्स ही बच्चे को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ जो डाइट पे लेकर आ रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम. पैकेज्ड फूड, एक्सेस सॉल्ट, शुगर, पाम ऑयल, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें. राइट. सो अब इसको हम आई थिंक 1 by 1 हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तीनों Yes. चीज़ों को. सो स्टार्टिंग विथ प्रेशर, कि बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, तो मैं आपके सारे सीक्रेट्स भी जानूंगा कि किस तरह से आप प्रेशर को रिलीज करते हो. आपने बात बोली कि जो बच्चों का न्यूरल कनेक्शन होता है वो बनाया जाता है, बच्चों के साथ एक ऐसा कनेक्शन जो कि उनको आपसे और क्लोज लेकर जाता है. राइट. इफ आई आस्क यू, ऐसी क्या चीज़ है, व्हाट इज द रॉन्ग दैट एनीबडी कैन डू टू देयर चाइल्ड? ऐसी क्या चीज़ है जो पेरेंट्स अननोइंगली अपने बच्चे को बोल सकते हैं? सी, आई टॉक अबाउट स्ट्रेस. ओके. ठीक है. अब स्ट्रेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है क्रॉनिक. व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, इट इज़ हेल्दी फॉर द ब्रेन. जब मेरा बच्चा पजल सॉल्व करने में स्ट्रगल कर रहा है, उसके भाई बहन या किसी फ्रेंड के साथ फाइट हो जाती है, ठीक है, वो कोई सीढ़ी चढ़ना चाह रहा है, लाइक ही वांट्स टू गो ऑन अ स्लाइड, बट ही इज़ फियरिंग दैट ही माइट फॉल, ही माइट नॉट स्टॉप. तो ये सारे जो स्ट्रेसेस है ना, ये उसमें रेजिलियंस, परसीवरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हाउ टू हैंडल अ रिलेशनशिप विद अ फ्रेंड और ब्रदर सिस्टर, ये सारी स्किल्स उसको मिलती हैं. तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इज़ हेल्दी फॉर द ब्रेन, बिकॉज जब तक वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा.
not physically but mentally strong. Of course, physically strong, so there are lots of activities which we must do, outdoor activities for their physical strength. But when it comes to chronic stress, it is extremely unhealthy for a child, which is बच्चे को निगलेक्ट करना. दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. 6 महीने का बच्चा है, उसे डे केयर में डाल दिया, बच्चा रोए जा रहा है. So one is neglect. Next, second is giving silent treatment to the child. बच्चे are going to mess up. ठीक है, बच्चे तो करेंगे ही जिससे हम ट्रिगर होंगे. वो बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं. तो जब पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं ना, so they don't talk, they go silent. And when they go silent, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरी मम्मी मेरे से बात नहीं कर रही, कब बात करेंगी. They want to talk to the mother, but the mother is not responding. She's just busy with her work. ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो रहा है, उसको सिक्योर फील नहीं हो रहा है ना कि ऐसा मैंने क्या कर दिया. बिकॉज सी चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक. 2 to 7 years एक ऐसी एज है जब बच्चे को लगता है कि सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रही है या मेरे लिए हो रही हैं. राइट. तो अगर 2 पेरेंट्स भी फाइट कर रहे हैं ना, तो उसको लगेगा शायद मैंने ही कुछ किया है जिस वजह से इनकी फाइट हो गई. आपने बच्चे को स्क्रीन क्यों दी? क्योंकि वो मांग रहा था, दोनों की फाइट हो गई. मेरी वजह से फाइट हुई. अगर मैं स्क्रीन नहीं मांगता तो मेरी मम्मी पापा की लड़ाई नहीं होती. आई एम द कॉज ऑफ दिस. So these kind of stresses, chronic stress which we call, which is extremely unhealthy for the child. So no 2 parents should fight in front of the child because the child feels कि ये मेरी गलती है. चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो. Of course, उनको लगता है कि मैंने ही कुछ कर दिया है. अगर मम्मी को मेरे ही इस बात पे गुस्सा नहीं आया होता तो मम्मी पापा पे जाके उनका गुस्सा नहीं निकालती. जैसे कि मैंने दीवार पे पेंट कर दिया. ठीक है, आई एम अ 5-year-old, मेरी तो आदत है, मुझे अच्छा लगता है. द वर्ल्ड इज़ माई कैनवस, मैंने पेंट कर दिया. मेरी मम्मी मुझ पे गुस्सा होकर चली गई, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मुझे गुस्से में देखा और बाहर जाके पापा से लड़ने लग गई. बिकॉज शी वॉज अपसेट फ्रॉम मी, शी वेंट आउटसाइड एंड शी टुक इट आउट ऑन माई डैड. बच्चे आर वेरी स्मार्ट, उनको सारी चीज़ें समझ में आती हैं, वो लिंक कर पाते हैं सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस को. राइट. सो अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी वजह है, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल. आई थिंक हर पेरेंट खुद भी सोचता है, ये जानता भी कि नहीं लड़ना चाहिए. बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रिएक्शन आ जाता है, गुस्सा आ रहा है, तो एज अ पार्टनर क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे बच्चे जो है ना, वो हमको CCTV की तरह देखते रहते हैं. ठीक है, यू हैव टू थिंक कि एक CCTV लगा है जो आपकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, एंड दैट इज़ माई चाइल्ड. तो वो सारी चीज़ें देख रहा है कि मेरी मम्मी को किस चीज़ पे गुस्सा आता है, मेरे पापा कब उनका कूल खो देते हैं, कब उनको चिड़चिड़ हो जाती है. राइट. सो दे आर ऑब्जर्विंग ऑल आर बिहेवियर्स. और जैसे हम उनके सामने बिहेव करते हैं, दे लर्न टू डील विद दोज सिचुएशंस इन दैट वे. कि मान लो कोई ऐसा सिचुएशन हुआ जिस चीज़ के ऊपर मेरे पापा को गुस्सा आया, मान लो मम्मी ने कुछ चिढ़ के बोल दिया. सो पापा ने सुन लिया, समझा, ही ट्राई टू अंडरस्टैंड माई मदर, या फिर उन्होंने भी रिएक्ट कर दिया गुस्से में. तो जब कोई मुझे गुस्से में बोलेगा तो मैं भी उसको गुस्से में बोलूँगा, क्योंकि मैंने तो मेरे पापा से यही सीखा है. राइट. उसकी जगह अगर पापा बोलते आर यू ओके परवीन, कुछ हुआ है क्या, आर यू अपसेट ऑन समथिंग, तो मैं भी फिर एम्पैथी दिखाऊंगा जब कोई मुझ पे चिड़चिड़ करेगा, बिकॉज मेरे पापा ने वो मेरे लिए मॉडल किया है. That maybe this is not because of me, maybe there is a hidden reason जो मुझे नहीं पता, so I need to be kind. So what if एक कुछ ऐसा हो गया कि पेरेंट्स लड़ रहे थे, बच्चे ने देख लिया, हाँ. अब पेरेंट्स को इसको सेटल करना है. Yes. तो वो क्या बात करना चाहेंगे अपने बच्चे से? See, जो 2 पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चे के लिए अल्फा है, द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन हिज लाइफ. ठीक है, तो वो जो भी करेंगे उससे बच्चे के ब्रेन पे इम्पैक्ट होगा फॉर श्योर. अब मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मुझे मेरे हस्बैंड पे बहुत गुस्सा आ रहा है, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मुझे गुस्सा आ गया. व्हाट आई विल डू इज आई विल ब्रीथ, आई विल से ओके आई नीड अ मिनट, आई नीड सम एयर, आई एम गोइंग टू द बालकनी. ठीक है, मैं बालकनी में चली जाऊंगी, आई विल हैव अ कप ऑफ वाटर, आई विल डू वट एवर विच हेल्प्स मी टू सेंटर माई सेल्फ, एंड देन आई टेल हिम मोहम्मद वी नीड टू टॉक, लेट्स गो इन द रूम. इफ़ इट्स वेरी अर्जेंट, अगर मैं नहीं रुक सकती रात तक, बच्चों के बेड टाइम तक, इफ़ आई कैन नॉट स्टे, देन मैं उनको बोलूँगी एंड वील टेल आवर चिल्ड्रन दैट ये गेम्स हैं, यू प्ले विद द गेम्स, मी एंड पापा नीड टू टॉक्स अबाउट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, हम 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे. एंड व्हेन वी गो इन टू द रूम, नो लाउड नॉइजेस शुड गो आउटसाइड. नहीं तो बच्चे को और एंग्जाइटी हो जाती है कि अगर रूम में गए हैं मतलब झगड़ा होगा, कुछ तो होगा, सो दे बिकम मोर एंग्शियस. ओके,
or if I can wait, I have to wait until my kids are fast asleep, and then I can tell him that, you did this, I did not like it, you should have tried a different approach. Okay. Alright. ठीक है. अब अनदर सिचुएशन जो बहुत सारे पेरेंट्स के साथ होता है कि बच्चों के सामने ही झगड़ा कर लिया, ठीक है, एक दूसरे पे चिल्ला दिया, बच्चा देख रहा है, बच्चा बहुत डरा हुआ है, उसका अमिगडाला व्हिच इज द फियर सेंटर ओवर एक्टिवेट हो गया है, उसको बहुत डर लग रहा है. जब भी मम्मी पापा का थोड़ा भी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होगा, द चाइल्ड विल बिकम एंग्शियस, एंड द मोर एंग्जाइटी द मोर हार्म टू द ब्रेन. उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करता है रेगुलेट, वो छोटा होगा और उसका एमिगडाला बड़ा होगा, राइट. तो उससे बच्चा ज़्यादा एंग्शियस रहेगा, उसकी मेमोरी रिटेंशन पावर कम हो जाएगा, उसका फोकस कम हो जाएगा. सो इट अफेक्ट्स द ब्रेन इन अ लॉट ऑफ वेज. वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है. तो नाउ द थिंग इज रिपेयर, विच जो कि सारी चीज़ों में एप्लीकेबल है. आपका फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है, आपके सास ससुर के साथ हुआ है, बच्चे के साथ हुआ है, पार्टनर के साथ, यू रिपेयर. And how do you repair? How do we repair? Okay, we tell the child, मम्मा पापा were really exhausted today. आज तो वो बहुत ही exhausted थे. मम्मा ने कुछ बोला, पापा ट्रिगर हो गए, and we started shouting. We should have stayed a little calm, right? जैसे मम्मा आपके साथ काम रहती है, हमको भी रहना चाहिए था. And we are sorry about it. Did you feel scared about it? आपको डर लगा, मम्मा पापा ने गुस्सा किया? Now we will not do. We love each other very much. हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है. जैसे हम बैठ के बातें करते हैं, वैसे मम्मा पापा भी बैठ के बातें करेंगे. ओके, एंड देन यू हग योर हस्बैंड, यू हग योर पार्टनर, यू टेल हिम आई एम सॉरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू बी अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग, एंड ही इज गोइंग टू ऑब्वियसली से द सेम बिकॉज ही इज ऑल्सो सॉरी अबाउट इट, राइट. सो वी डू इट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड कि उसको समझ में आए कि ठीक है, फाइट्स आर इनएविटेबल, फाइट्स तो होंगी. And we cannot be calm all the time because we are not machines, right? But when you repair, जैसे ही बच्चे पे गुस्सा किया, मैंने जाके उससे बोला I am sorry बच्चा, my emotions are my responsibility. Okay? आप कुछ भी ऐसी चीज़ करो, उससे मेरा लव आपके लिए कम नहीं होगा. I have to contain myself. Right. So when I say this to my child, she knows that okay, my mama understands, she respects my feelings. वो मेरी feelings की respect करती हैं. उन्हें समझ में आता है कि गुस्सा किया which was wrong, next time से she will try a different approach, maybe setting boundaries. आपने बाउंड्रीज की बात करी, लेट्स टॉक अबाउट बाउंड्रीज. Yes. रिलेशनशिप के अंदर बाउंड्रीज कैसे सेट की जाती हैं बच्चे के साथ, ताकि वो अपनी मे बी लिमिट्स क्रॉस ना करे, और वो जो हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने. साथ ही के अंदर पार्टनर, आई थिंक बच्चे से पहले और बच्चे के बाद आई थिंक लाइफ बहुत चेंज हो जाती है. Yes. सो मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं एज्यूम कर You रहा will now. सो पार्टनर्स के बीच में बच्चे के सामने किस तरह की बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया अबाउट लड़ाई नहीं करनी चाहिए, फाइट नहीं करनी चाहिए, लाउड वॉइस पे शुडंट टॉक, तो दैट मेक सेंस. आई थिंक इसके साथ रिलेशनशिप इंसान का खुद के साथ भी होता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, कि जब तक मैं अपनी मेंटल स्टेट में बहुत अच्छा नहीं कर रहा, बच्चे के साथ क्या मैं किसी और के साथ भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाऊंगा. आई कैन फेक इट बिकॉज 24 घंटे बच्चे के साथ रहना है. सो अपने साथ भी किस तरह से कोई इंसान बाउंड्री सेट कर सकता है? देखिए, हमारी बॉडी में होते हैं 37.2 ट्रिलियन सेल्स, राइट. और जो भी हम थॉट हमें आता है, all those cells are listening. So when you talk about self-worth, कि मेरा खुद के साथ कैसा relationship है, it is defined by your thoughts. अगर मैं सोचती हूँ कि मैं एक बहुत ही passionate, career oriented, strong, sturdy leader हूँ, then I will feel that in my body. और जैसा मैं फील करूँगी वो मेरे एक्शंस में जाएगा. अगर मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मेरा सेल्फ एस्टीम लो है, तो मैं बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाऊँगी, मैं छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ करूँगी, और वो मेरे एक्शंस में मेरे बच्चों के सामने भी निकलेगा. So what you think about yourself is extremely important because 37 trillion cells in your body are listening to your thoughts, be it positive, be it negative. Right? तो जब आप खुद को लेके बहुत ही पॉजिटिव हो, it will show in your behavior towards your children.
ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टनर्स एंड हैविंग बाउंड्रीज, जब मेरे पार्टनर ने बोला डोंट बी सिली परवीन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, स्टॉप डूइंग दिस, I will stop tickling or whatever I'm doing with him. Just because I am in a fun mood doesn't mean कि मेरा पार्टनर भी उतनी, मे बी वो ऑफिस से कोई प्रेशर्स लेके आया है जो मेरे साथ शेयर नहीं कर रहा. So instead of being silly with him, I have to respect his body boundaries when he asks me to stop. That's one thing. जब वो आएंगे, we have to model that in front of children. हम एक सर्कल बना के बैठेंगे, बातें करेंगे. How was your day? Let's talk about 5 things we are grateful for today. Let's talk about 5 challenges that we faced and how we could have or how we coped with them. So that's like a family circle, which we will talk further. Okay. Next is, when we talk about body boundaries with my son, with my child, my daughter. जब मेरी बच्ची मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ कर रही जो मुझे पसंद नहीं आ रही, say she is pulling my top when I'm cooking, maybe she's seeking my attention, and when I tell her to stop, she doesn't stop. So what do? I will leave my cooking. मैं उसके साथ जाके बैठूंगी, मैं बोलूँगी अमरीन, it looks like you want my attention. हमने बहुत देर से साथ में बैठ के बातें नहीं की हैं, आप स्कूल से आए, फिर आप सो गए, फिर मम्मा बिजी हो गई किचन में. बट जब आप ऐसे टॉप पुल करते हो ना, मम्मा को अच्छा नहीं लगता. एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स बॉडी बाउंड्रीज, राइट? तो मैंने बिल्कुल धीरे से बाउंड्री उसे समझा दी, उसे याद दिला दी, उसे रिकॉल करवा दी. एंड शी नोज कि मेरी मम्मा मेरी फीलिंग्स वैलिडेट कर रही हैं, along with being firm with the boundaries. If this is a no, this is a no. Same goes for screens and treats and junk food. Sure. स्क्रीन्स का बात करते हैं. आई थिंक रिलेशनशिप का भी डिस्कस्ड. सो अबाउट स्क्रीन्स, जैसे स्क्रीन आई थिंक एक इनएविटेबल पार्ट है और हर इंसान स्क्रीन्स मैसिवली घर में यूज़ होते ही हैं. Right. बच्चों में वो कंट्रोल कितना आना चाहिए और वो कितना नॉर्मल भी है? देखिए, up to 2 years is the guideline कि no screens are allowed. 2 to 5, 1 hour a day, which includes their online classes, and 6 onwards, 2 hours a day, including online classes. अभी रिसर्च कहता है कि the kids today are using screens for 8+ hours a day, which is extremely unhealthy for their brain. Agreed. मेरे कोई रिलेटिव में थे, उनके जो मेरा कज़न है तो वो पंजाब में है, तो उसको 6 नंबर का चश्मा लग गया था. He was just I think 8 or 9. मतलब 6 नंबर. तो उसके बाद थिक ग्लासेस. तो उसके बाद जब इतना हैवी उसको लगा, तो मेरे जो कज़न रिलेटिव्स थे वो बताते थे कि ये 8-10 साल के इसको सर दर्द होने लग जाता है, बिकॉज वो कहीं पर भी देखता है तो स्ट्रेन दिमाग में पड़ने लग जाता है. एंड इट वाज हेवीली बिकॉज बचपन में बहुत ज़्यादा आईपैड्स की तो और बड़ी स्क्रीन होती है, सो वो देख कर इतना हेवीली स्क्रीन प्रॉब्लम उसने फेस किया है. और बाद में जब ठीक भी होने लगा तो एक आंख को बंद करना पड़ता था और फिर मतलब एक आंख में पट्टी लगाते थे. कुछ डॉक्टर की कुछ थेरेपी वो ट्रीटमेंट ले रहे थे. अब तो वो 2 नंबर के करीब हो गया है उसका चश्मा. तो 6 से उसको 2 लाने के लिए एक आंख में पट्टी लगा के रखता था कई दिन, फिर दूसरी आंख बंद होती थी कई दिन, ताकि वो मे बी I don't know the technical aspect to it, but it was a serious problem. Right. So let's understand कि क्या हम रूल्स सेट कर सकते हैं फॉर स्क्रीन्स. नंबर 1, जब बच्चा सो के उठता है या फिर रात को सोने से पहले या फिर मील्स, ये 3 टाइम्स के ऊपर वी डोंट हैव टू गिव एनी स्क्रीन. ओके, बिकॉज जब बच्चा सो के उठता है उसका सबकॉन्शियस इज हाईली एक्टिव, तो हम उसे जो भी बातें बोलेंगे ना वो 5 टाइम्स ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी, बिकॉज माई चाइल्ड इज इन द हिप्नागॉजिक स्टेट. राइट. सो सोने के पहले 20 मिनट्स और सो के उठने के बाद 20 मिनट्स नो स्क्रीन. आई वुड से 1 hour नो स्क्रीन. खाना खाते टाइम नो स्क्रीन. क्यों? बिकॉज जब मैं खाना खा रही हूँ, व्हेन आई एम इन अ थिएटर एंड आई एम हैविंग अ मील, पॉपकॉर्न, व्हाटएवर, आई कीप ऑन जस्ट हॉगिंग एंड हॉगिंग, और मुझे पता नहीं चलता मैंने इतना बड़ा बकेट कब ख़त्म कर दिया. सेम इज़ फॉर स्क्रीन्स. बच्चा एंड सी मदर्स को कैसा लगता है जितना ज़्यादा खा ले उतना अच्छा. No, we don't need obese or overweight kids. We want active kids. हमें एक्टिव बच्चे चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि उनका बहुत ज़्यादा वेट हो तभी वो हेल्दी होते हैं. जब बच्चा एनर्जेटिक है, मूव कर रहा है, तब वो हेल्दी है. राइट. तो जब मैं स्क्रीन दे रही हूँ, वो खाया जा रहा है बिकॉज उसकी बॉडी उसे सिग्नल ही नहीं दे रही है दैट यू आर फुल, यू नीड टू स्टॉप.
और बच्चे इतने स्मार्ट हैं, उनको पता है क्या लगता है कि अगर मैं खाना खाना बंद करूंगा तो मेरी मम्मी टीवी बंद कर देंगी, तो अगर मुझे टीवी देखना है तो मुझे खाते रहना है, बिकॉज पेरेंट्स डू दैट। ओके, खाना खा लिया, टीवी बंद करो, चलो सोने जाते हैं, चलो होमवर्क करते हैं। सो बच्चे आर वेरी स्मार्ट। अरे हाँ दे दो, एक और स्लाइस दे दो, एक और चपाती दे दो, give me one more bowl of rice, I'll eat, and they keep on watching and eating. So their body is not sending them signals that you're full. इसलिए ये 3 times के ऊपर तो we don't have to give any screen. Okay. Right? Next is when you can give screen and how to take away the screen, do it happily. ऐसा नहीं कि बच्चा has to beg कि दे दो मम्मा, टीवी चाहिए, टीवी नहीं, no. Give it happily. Take it happily. Example. Without any drama. जैसे कि मैंने मेरे बच्चों को बोल दिया है 3 to 4 is your screen time. आप स्कूल से आते हो, we talk, हम बातें करते हैं, हम ड्रेस चेंज करते हैं, हम लंच करते हैं, उसके बाद आप 1 घंटा टीवी देख सकते हो। उस 1 घंटे के अंदर भी they take every 20 minutes they take 3 breaks, which is for relaxing their eye muscles. After every 20 minutes they pause for 20 seconds. I tell them pause, they pause. They look here and there, they move around and they come back. ठीक है, तो that 1 hour I give them. ठीक है, मैंने उनको दे दिया, अब उनको पता है कि टीवी टाइम खत्म हो गया है। I tell them बच्चा टीवी टाइम ओवर, they give it back. जब ये रूल नहीं होगा at place, the child will ask for more screen. Mama, 5 more minutes, 10 more minutes, and I give that. That is permissive parenting. I am scared of my child's emotions. Parenting is going to be inconvenient a lot of times. बहुत बार जब आप डिसीजन ले लोगे कि मुझे स्क्रीन नहीं देना, बच्चा रोएगा, तब आपको आपका काम छोड़ के उसको सूद करना है. That is your responsibility. So you don't have to be scared of your child's emotions because you are a sturdy leader, remember. And a sturdy leader is never scared. He takes on the challenges. Right? तो जब ये रूल्स नहीं होंगे तब बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करेंगे and you have to be firm. बच्चा टीवी टाइम इज ओवर. राइट? जब मैंने बोला कि इफ़ यू टेक 10 minutes more today, तब tomorrow no screen time. एंड द चाइल्ड अग्रीज कि ठीक है, टुमारो नो स्क्रीन टाइम. अगले दिन वो आके बोलेगा मम्मा स्क्रीन. यू रिमाइंड हर कि बेटा कल तो आपने 10 minutes, हाफ एन आवर एक्स्ट्रा देख लिया, आज तो नो स्क्रीन टाइम. दैट्स द कॉन्सिक्वेंस. दैट्स अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस विच इज़ रिलेटेड टू द बिहेवियर एंड इट इज़ फेयर. राइट? क्योंकि कल ज़्यादा मिला था इसलिए आज कम, तो वो फेयर भी है और रिलेटेड भी है. दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ गुड कॉन्सिक्वेंस. तो जब आप उसे ये कॉन्सिक्वेंस याद दिलाओगे एंड यू स्टे फर्म कि नहीं मिलेगा, देन द चाइल्ड विल हैव टू अग्री. और तब आपको उसको शेम, ब्लेम या गिल्ट साइकिल में नहीं डालना. तुम्हारी गलती है, तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, मैंने तो बोला ही था. नो, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ कनेक्शन. आई नो इट्स बोरिंग. फॉर द नेक्स्ट आवर आपके पास टीवी नहीं होगा. टीवी में तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हमने कल लामा देखा था, उसमें सच गुड स्टोरीज. आई नो, बट यू मेड दिस चॉइस फॉर योर सेल्फ एंड आई नो यू आर गोइंग टू मेक अ बेटर चॉइस नेक्स्ट टाइम. दैट इज़ मी एनकरेजिंग माई डॉटर कि ऑल चॉइसेस आर ओके. कभी हम सही चॉइस लेंगे, कभी हम डिफ़िकल्ट चॉइसेस लेंगे, कभी हम रॉन्ग चॉइसेस भी लेंगे. बट आई नो यू विल मेक अ बेटर चॉइस. आई एम एनकरेजिंग हर विदाउट शेमिंग हर और मेकिंग हर फील गिल्टी. आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हो? नॉट एट ऑल. हमने ये रूल बना के रखा है, ओनली बिग स्क्रीन्स अलाउड. ओके. फ़ोन में कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं. यूट्यूब, इंस्टाग्राम सारी चीज़ें हिडन है. ना शॉर्ट्स देखना है, ना रील्स देखना है. सो फोन्स आर अ बिग नो. आपको टीवी मिलता है, दैट इज़ योर थिंग. और फिर बच्चे बोलते हैं आप भी तो देखते हो, तो मैंने मोबाइल हटा दिया, मैं कहाँ देख रही हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग फ़ोन. तो जब भी मेरे बच्चे घर पे नहीं हैं तब आई विल स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम, या फिर मैं पोस्ट एंड घोस्ट करूँगी कि मैंने पोस्ट किया और बंद कर दिया इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑब्वियसली आई ऑल्सो नीड सम मेंटल पीस. राइट. सो मोबाइल फ़ोन जब बच्चे यूज़ करते हैं तो नेगेटिवली वो कैसे इम्पैक्ट करता है बच्चों को? देखिए, when a child is using say Instagram, तो उसमें आती हैं रील्स. ठीक है, वो होती हैं शॉर्ट टर्म, बहुत ही फास्ट पेस्ड, जो कि मेरा ब्रेन इतना जल्दी उसे रेगुलेट नहीं कर पाएगा. मतलब इट इज़ टू मच स्टिमुलाई फॉर माई ब्रेन. ठीक है, और बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं. कुछ टॉपिक्स जो बच्चों के लिए ठीक भी नहीं है देखना.
एकदम कोई फाइटिंग सीन आ गया, किसी ने अब्यूज़ कर दिया। हम कितने सारे पेरेंट्स की देखते हैं जहाँ पे वो बच्चे को मार रहे हैं, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है, और मेरा बच्चा अगर वो सारी चीज़ें देखेगा, इमेजिन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट, वो बच्चा इतना रो रहा है, द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट विल क्रिएट। तो ये जो फास्ट पेस्ड मीडिया है और इतने सारे साउंड चेंजेस, हमारा ब्रेन उतना डेवलप्ड है ही नहीं कि वो इतने सारे चेंजेस को रेगुलेट कर सके। Instantly. एकदम से हैप्पी इमोशन, सैड इमोशन, एंगर इमोशन, फिर फ्रस्ट्रेटेड इमोशन, बहुत सारे इमोशंस एक साथ हमें रील्स में देखने को मिलते हैं। एकदम से हम हंसते हुए हम रोने लग जाते हैं रील्स देखते हुए, राइट? So my child's brain is not developed enough to go through all this. And of course this is addictive. जब बहुत सारी हमने एक फ़नी रील देखी, फिर मैं बार बार फ़नी रील्स भी आने लग जाती हैं, तो बच्चा हंसता है, it creates dopamine. राइट। तो एडिक्टिव है ये, बच्चे को छोड़ना नहीं है, बिकॉज पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है, वो खुद स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकता है। पेरेंट्स तो मैम ये बताते हैं ना रिश्तेदारों को, अरे हमारे बच्चों को देखो वो तो पूरा पूरा फोन यूज फोन कर चलाता लेता है। है। एग्जैक्टली, इट इज नॉट गुड, यू शुड नॉट बी प्राउड ऑफ इट। जब बच्चे की देखिए, बच्चे आर ऑलरेडी स्मार्ट, आप उन्हें एक बार सिखाओगे अगले दिन वो चलाने लग जाएंगे, लेकिन उनकी एज देखो ना। आई से टू पेरेंट्स बिफोर 16 नो सोशल मीडिया प्लीज। सी द काइंड ऑफ सुसाइड्स, अभी एक रिसर्च आया था विच सेड कि द बॉयज फेल इन लव विद AI models and they committed suicide when they came to know that she is not real. Imagine the impact social media is creating on a child's brain. ये ना उनके खेलने कूदने के दिन है. They should be imagining, they should be innovating things. Their brain is so sharp in these formative years. राइट। नो मोबाइल फोन्स। No mobile phones. And no social media before 16. मैम मुझे याद है मेरी मदर ने मुझे 12th तक मोबाइल फ़ोन नहीं दिया था, एंड 12th तक आई यूज़ टू से, और बिकॉज तब बहुत से दोस्तों के पास होता था, सो मैं तब मम्मी को कहता था कि देखो मम्मी आप क्या कर रहे हो, एक फ़ोन नहीं देते, एक फ़ोन ही तो है, क्या हो जाएगा। तो मम्मी ने मुझे बाद में यही चेंज लाया कि मम्मा ने मेरे को बोला कि चल तू मेरा ले जाया कर, तेरे को ज़्यादा है, 11th में हो गया, तो बड़ा हो रहा बड़ा, है, right. तो मेरा फ़ोन ले जा। फिर वो उन्होंने एक हल्का सा बाद में शिफ्ट लाया, वो भी लेकर नहीं दिया, बट टुडे आई रियलाइज कि ये कितना इम्पोर्टेंट और पावरफुल चीज़ थी कि नॉट हैविंग द मोबाइल फोन, कि आज ही जो भी मोबाइल फोन यूज़ कर रहा है वो ये फील कर पाता है कि, और सिर्फ मैम एडिक्शन की बात नहीं है, आई वुड से कि यू रियली गेट टू, आपके अंदर पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है, फोकस कम हो जाता है, फोकस कम हो जाता है, क्योंकि यू आर सो यूज्ड टू द फास्ट पेस्ड चेंजेस कि आप बैठ के एक बुक रीड नहीं कर पाओगे। इट इज बोरिंग फॉर यू, डोपामिन ही हिट नहीं हो रहा है आपका। यस। एंड जिस तरह वो इमोशंस चेंज होते रहते हैं, आपको अपने टाइम की वैल्यू नहीं होती, यू कैन नॉट बी डिसिप्लिन्ड इफ यू आर ऑलवेज ऑन द मोबाइल फोन। ट्रू। सो आई थिंक दैट्स हाउ, यस, इंटरेस्टिंग। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जो कि है खाना। एज अ पेरेंट बहुत से, आई वाज रीडिंग समवेयर कि 15 मिलियन बच्चे हैं भारत में जो कि ओबीज हैं। बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। और अक्सर आप देखोगे तो मजाक में बोल देते हैं तो खाते पीते घर का है जी, क्या दिक्कत है। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो आई वांट टू स्टार्ट विद बेसिक्स, कि जब बच्चा छोटा होता है तब से क्या ऐसी चीज़ें जो कि पेरेंट्स गलत करते हैं, देन विल कम ऑन टू जो चीज़ सही है। देखिए, जब बच्चा 6 महीने का होता है, ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं इसलिए खाना नहीं खा रहा क्योंकि तूने उसमें शुगर सॉल्ट कुछ डाला ही नहीं है। मदर्स आर ट्राइंग टू बी रियली प्रोएक्टिव, ओके। मदर्स कॉन्शियस चीज़ें कर रही हैं कि मैं शुगर सॉल्ट 1 ईयर तक तो नो सॉल्ट, 2 ईयर्स तक नो शुगर, बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं देना। तो कई बार बच्चे खाएंगे, कई बार नहीं खाएंगे। दैट डजंट, उसको तो पता ही नहीं है ना कि मीठा क्या होता है, नमकीन क्या होता है, खट्टा क्या होता है, तो वो कैसे बोलेगा कि अच्छा शुगर नहीं है मैं नहीं खाऊंगा। द चाइल्ड माइट बी टीदिंग, माइट बी फीलिंग सिक, माइट नॉट बी हंग्री, उसने अभी ब्रेस्ट फीड किया 1 घंटे पहले, उससे भूख नहीं लगी। देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस फॉर नॉट ईटिंग, ठीक है। बच्चे पहले एक्सप्लोर करते हैं, दे यूज देयर सेंसेस, उन्हें लगता है तो वो खाते, नहीं तो वो फेंक देते हैं, गिरा देते हैं। दे आर एक्सप्लोरिंग, उनके लिए वो खाना नहीं है। 6 मंथ्स पे उनका अभी भी मेजर फूड इज ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क, ये एक एड ऑन है। तो मदर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। मदर्स को लगता है कि हाँ मेरा बच्चा दुबला हो जाएगा, वो सिक हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो खाना ही नहीं खा रहा है। फिर दूसरी मदर्स बोलती है अरे टीवी लगा देना खा लेगा, मैं भी ऐसे ही करती हूँ।
तो ये एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, राइट. सो दिस इज हाउ गिविंग सॉल्ट एंड शुगर, ये जो प्रेशर है, मदर्स स्टार्ट डूइंग दैट. और जब बच्चे को हमने हर मील में शुगर दिया तो उसका एक टेस्ट डेवलप हुआ कि वो सिर्फ मीठा ही एक्सेप्ट कर रहा है. फिर उसको कुछ आप सॉल्टी भी दोगे तो वो मना कर देगा, नहीं खाना. वो सिर्फ शुगरी फूड आप दोगे, कुछ फ्रूट दोगे, हलवा दोगे, खीर दोगे, ये सारी चीज़ें वो खाएगा. लेकिन जब आपने उसको इडली, डोसा, चपाती, राइस, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. तो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ मीठा ही खाता है. तो ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे खिला देना, क्या हो गया उसमें, थोड़ा सा खा लेगा तो क्या हो गया. तो हमने एवरी मील में कैंडी, एक लड्डू, एक वो ऐड करना स्टार्ट कर दिया. तो इससे उसका पैटर्न बन गया प्रेफरेंस ओनली फॉर शुगरी फूड. तो जब वो बड़ा होगा और उसने एक बार कैंडी खा लिया, आइसक्रीम डिस्कवर कर ली, फिर उसके बाद तो जब भी आप उधर से निकलोगे आइसक्रीम तो चाहिए, वरना टैंट्रम, राइट. तो फिर पेरेंट्स के लिए ये दुविधा बढ़ती चली जाती है. राइट. बचपन से आपने तो बच्चे का एग्जैक्टली इसीलिए बोलते हैं अप टू 2 years नो शुगर. और जब आप देना स्टार्ट भी करो ना, मॉडरेशन में दो. ऐसा नहीं कि हर मील में आपने देना स्टार्ट कर दिया. नो, दैट इज रॉन्ग. ओके. सो हेल्दी हैबिट्स जो आप क्रिएट करोगे वो बचपन से उसका फाउंडेशन क्रिएट होता है. ओके. सो बिग नो इज शुगर. यस. कि आप अगर लाइफ में वैसे भी अभी भी आप देखोगे तो मोस्ट लोग यही कहते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको शुगर अवॉइड ही करनी चाहिए. बट अगर आप कह रहे हो कि देना भी है 2 साल के बाद दो, बट मॉडरेशन, कम मात्रा में दो. गॉट इट. सो शुगर के अलावा कोई ऐसा फूड है जो कि आप स्ट्रिक्टली जो कि आप रिकमेंड करते हो कि उसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए या उस पर ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को? पैकेज फूड. ऑफ कोर्स. कोई भी पैकेज फूड है या रेडी टू ईट फूड है, जो भी हम इधर उधर हैप्पी मील्स और ये सब लेते हैं, दैट इज ऑल डेड फूड. इट इज फुल ऑफ केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, excess salt, added processed refined sugar, palm oil and what not. कितने ऐसे उसमें केमिकल्स होते हैं जो हम प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, राइट. तो वो सारी चीज़ें मेरे बच्चे के गट में जा रहा है. इन द गट देर आर 500 million cells. Imagine the kind of impact. 90% of the serotonin, happy hormone is in the gut. हम उनके गट को ट्रैश से भर रहे हैं when we keep giving them as in the form of a reward. और चलो हर दिन बच्चा कुछ ना कुछ चिप्स खा रहा है, एक पैकेट ऑफ चिप्स से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, राइट. सो चिप्स, दीज कैंडीज, जितना भी पैकेज फूड है या रेडी टू ईट फूड है जो हम मील्स के तौर पे बाहर जाके खा के आते हैं, ऑल ऑफ दिस इज अनहेल्दी. मैम स्पेसिफिक करते हैं, डेली एक पैकेट बच्चा अगर चिप्स खा रहा है तो उससे क्या होता है? देखिए उसमें है वही शुगर, सॉल्ट, एडेड सॉल्ट, chemicals, preservatives. 1 packet of chips of which I am eating is equivalent to 4 packets of chips which my child is eating. तो एक पैकेट में is equivalent to 4 packets of preservatives which is going into my child's body, which is extremely harmful for my child. राइट. और ऐसा नहीं है बच्चे एक पैकेट पे रुकेंगे क्या, नहीं. आज उसने एक पैकेट खाया, कल उसने किसी ने उससे कुछ और भी ला के दे दिया, उसने उसके बाद वो भी खा लिया. तब क्या होगा कि जब मेरा बच्चा इतना पैकेट्स खा रहा है तो वो जब डिनर टाइम होगा या लंच टाइम होगा वो खाना ही नहीं खाएगा. मैम फैमिली में और भी अक्सर ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स के साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं. सो जब एक हम फैमिली की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप को अच्छे से संभालना इतना मुश्किल होता है, बट फॉर अ मदर उसको बहुत सारे रिलेशनशिप देखने हैं. एंड सिमिलरली फॉर फादर ऑल्सो, वो भी कहीं ना कहीं बीच में फंसा हुआ है. वन साइड इज मदर, वन साइड इज वाइफ. एंड तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर बहुत सारी केसेस में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी चैलेंजिंग रहती है. एज पर योर एक्सपीरियंस क्या इश्यूज आते हैं और कैसे उसको हम केटर कर सकते हैं? सबसे पहले तो मेरी जो बिगेस्ट एडवाइस है फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ द केयर गिवर ऑफ द चाइल्ड, बी दादी, नानी, दादा, दादी, अंकल, आंटी, मम्मी, पापा, यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन द शू ऑफ द अदर पर्सन. अगर उसकी मम्मी, बच्चे की मम्मी अपसेट है कि आपने उसे कैंडी दे दी, चॉकलेट दे दिया, तो आप खुद को उसकी शू में रख के देखो कि वो क्यों अपसेट है. शी इज़ डीलिंग विद सो मच, राइट. तो व्हेन यू हैव एम्पैथी फॉर दैट पर्सन, तब इजीली आप उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाओगे. ओके, मतलब इसका अगर थोड़ा सा बैक ट्रैक करूँ तो घर पे
दादाजी आए, उन्होंने बच्चों को चॉकलेट दे दी और मम्मा गुस्सा हो रही है, आपने ऐसा क्यों किया? वो दादाजी बोल रहे हैं एक तो बच्चे खुश हो रहे हैं, हाँ. वो मेरे से इसी बात से प्यार कर रहे हैं, 2 मीठी बातें करते हैं, हाँ. तुम वरना रूम में लेके चले जाओगी अपना अलग से, Right. और अब वो मेरे से थोड़ा प्यार करते हैं तो तुम्हें मेरे से जलन होती है. हाँ. तो वो आप कह रहे हो वो एक कहीं ना कहीं लड़ाई फॉर्म हो जाती है. एग्जैक्टली. तो ये उसका आगे, दिस इज द आफ्टर स्टोरी. यस, एंड मदर को भी उनके जो ग्रैंडफादर है उनको ब्लेम नहीं करना कि हमेशा ऐसे करते हैं, समझते ही नहीं है. अब देखिए, मदर्स को ही समझना है कि ये पापा जी का प्यार है विच इज़ कमिंग इन दिस वे. और क्यों है? बिकॉज ही इज़ नॉट वेल रेड ना. उनको तो ये सारी शुगर वाली बातें पेडियाट्रिशियन ने बताई ही नहीं है. तो हम इतना वेल रेड, वेल ट्रैवल्ड लोग हैं कि हमें सब पता है. एंड बिकॉज वी हैव मोर नॉलेज, इसलिए हम ये कॉन्शियस डिसीजंस ले रहे हैं. उन्होंने तो लिए ही नहीं है कभी, और उनके टाइम पे इतना आउटबर्स्ट था नहीं, इसलिए दे नेवर केयर्ड. राइट? तो इनको इन्हें ब्लेम नहीं करना, इनको उन्हें ब्लेम नहीं करना. तो फिर करना क्या है? राइट. करना ये है कि जब बच्चा ना हो, मे बी द बच्चा इज प्लेइंग आउटसाइड या फिर वो सो रहा है या स्कूल गया है, तब आपको ना फैमिली एज अ फैमिली बैठना है और बिल्कुल पोलाइटली प्यार से उन्हें बोलना है कि आप मेरा सपोर्ट सिस्टम हो. ठीक है? आपके बिना मैं फंक्शन नहीं कर पाऊंगी. आई नीड योर हेल्प. और हम एक टीम है एंड वी हैव टू फंक्शन लाइक अ टीम, ताकि हम हमारे बच्चे को हेल्दी चॉइसेस लेने में एनकरेज कर सके. अगर मम्मा बोल रही हैं कि नो चॉकलेट और दादाजी या दादी माँ या पापा ने चॉकलेट ला के देगी, तो बच्चा तो आपकी ही सुनेगा. राइट? तो आगे भी अगर मैं उसे होमवर्क करने का बोलूँगी तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे तो आदत ही नहीं है मेरी कोई बात सुनने की. और मैं ये इसके लिए कर रही हूँ ताकि उसका गट हेल्दी रहे, उसका ब्रेन हेल्दी रहे. सो मच सॉल्ट एंड शुगर इज़ नॉट गुड फॉर देम. क्योंकि कैसा होता है ना, एकदम से एनर्जी मिलती है, बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, और एकदम से एनर्जी क्रैश हो जाता है शुगरी सॉल्टी फूड खाने से, तो फिर बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करता है. तो ये हमें उसके बिहेवियर में देखने को मिलता है. सो वी आर अ टीम. हम ना रूल्स, मुझे पता है आपको उन्हें पैम्पर करना बहुत पसंद है, एंड आई लव इट कि आपका उसके साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप है. आई अडोर योर रिलेशनशिप विथ हिम. लेकिन मैं ये चाहती हूँ पापा जी कि अगर हम सिर्फ संडे को ये लेके आए तो मुझे उसे रोकना भी नहीं पड़ेगा, आप भी उसे पैम्पर कर पाओगे और वो आराम से खा पाएगा विदाउट गिल्ट. तो हम रूल्स बना सकते हैं और हम सारे लोग फॉलो कर सकते हैं. और ये कोई डिफ़िकल्ट बात है भी नहीं पापा जी. आई नो यू कैन डू इट. तो मैं मेरे फादर इन लॉ को एनकरेज कर रही हूँ कि आप कर सकते हो. यू आर सच अ काइंड मैन. आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्योंकि मैं आपके बिना फंक्शन नहीं कर पाऊंगी. I remember there was this friend of mine, he's also in the US now, so उसका नाम वंश है. So मुझे अभी याद है, हम कॉलेज में थे और तब वो कॉलेज स्कूल की बात होगी, तो हम कहीं बाहर खेलने गए. तो मैं कहा तुम मम्मी को बोल दियो ना अपनी कि 4:30 तक, उसने कहा कि मुझे 4:30 वापस जाना है. मैं कहा तो बोल दियो ना 10 मिनट लेट हो गए कुछ ऐसा. कहा नहीं यार मेरी मम्मी को पता लग जाता है मैं झूठ बोलता हूँ. तो मैं कहा कैसे पता लग जाता है? कह रहा पता लग जाता है, मैं कैसे बताऊँ. So That's the instinct, yeah. motherly instinct. Yeah. In fact, even my daughter, she makes up things because she's 6. तो you know, this is a milestone. Lying is a milestone. क्योंकि बच्चे को समझ में आ रहा है कि उसको वो चीज़ पता है जो उसे पता है कि मुझे नहीं पता. तो वो मुझे झूठ बोल सकती है. Exactly. कि मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं खाया, मैंने तो नहीं गिराया. So she knows कि मम्मी बिलीव करेंगी क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है ना. So this is a milestone. And then you have to deal with it calmly. ऐसे नहीं कि झूठ बोलने लग गई हो, बहुत बड़ी हो गई हो, पापा को बुलाऊं, ऐसे नहीं करना. ये पापा को बुलाओ तो is not a good thing, no? Of course not. आप पापा का रिलेशनशिप बच्चे के साथ खराब कर रहे हो ना. पापा is the bad boy, हाँ? Fathers have an extremely important role to play. They seduce the child from the primary caregiver who is the mother, and they allow and encourage the child to take risks. बच्चे से, फादर से बच्चे अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, अग्रेशन को कैसे रेगुलेट करना है, रिस्क कैसे लेना है, नई अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रैब करना है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो खुद को कैसे रेगुलेट करके अच्छे से कामली बात करना है, ये सारी स्किल्स बच्चे फादर से सीखते हैं. मदर से जब बच्चा बहुत फियरफुल है, स्कैर्ड है, तो मदर उसको रेगुलेट करती है वो सारी फीलिंग्स को. और पापा अग्रेशन, एक्साइटमेंट, रिस्क टेकिंग, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं. जब पापा रफ हाउसिंग करेंगे, बच्चे को हवा में डालेंगे, बच्चा डरता है. राइट? जब उसको बोलेंगे स्लाइड पे से आ जाओ, कुछ नहीं होगा, कम, यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, इट्स ऑल इन योर हेड. जब पापा ऐसा बोलेंगे बच्चा रिस्क लेगा.
रिस्क लेगा तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा तो वो कंफर्ट जोन से बाहर आएगा और वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेगा बड़े होके. So fathers have an extremely important role to play. Please don't make him a bad guy. Very important, very very important. Ma'am, what do you think is the reason? जो आपने देखा होगा कि जब स्पेशली बॉयज जब वो बड़े होते हैं तो उनका रिलेशनशिप अपने डैड से बहुत ही खट्टा सा हो जाता है. Right. वो बात नहीं करना चाहते फॉर द फैक्ट कि चलो पापा हैं तो रिस्पेक्ट है, बट जो प्यार वाला एंगल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है. क्यों? आजकल के fathers are setting an amazing example for the generations to come. आजकल के फादर्स डायपर्स भी चेंज कर रहे हैं, फीड भी कर रहे हैं, बर्प भी कर रहे हैं, स्टोरीज भी रीड कर रहे हैं, डियर टाइम भी कर रहे हैं, MBST माइंड बॉडी एंड सोल टाइम भी कर रहे हैं, स्कूल ड्रॉप ऑफ्स भी कर रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ पे भी लेके जा रहे हैं. सारी चीज़ें पापा कर रहे हैं जो पहले मम्मियाँ करती थी. ठीक है, क्योंकि पापा ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उनका कनेक्शन बिल्कुल मम्मी वाला हो गया है बच्चों के साथ. राइट. तो इसलिए अब बच्चे पापा से नहीं डरते, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. तब द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑफ मदर्स. पापा काम पे जाते थे, वापस आते थे, पापा थके हुए हैं, कोई शोर नहीं करेगा, पापा ने खाना खाया, पापा न्यूज़पेपर पढ़ा, सो गए. राइट. तो बच्चों का कनेक्शन ही नहीं बिल्ट होता है. और पापा इज़ फर्म, उनकी वॉइस है स्ट्रॉन्ग. मम्मा कुछ बोलेंगी मत करो, पापा सेम चीज़ बोलेंगे मत करो. हाँ. वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चा इंस्टेंट डरेगा. मम्मा इज़ नॉट दैट फर्म, मम्मा इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, तो बच्चा मम्मा से नहीं डरता. ऑफकोर्स क्योंकि वो शील्ड भी करती हैं उसको. लेकिन फादर्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्ट्रॉन्ग हो, किसी से ना डरे, तो वो ऐसे उसके साथ बिहेव करते हैं कि वो उससे वो चीज़ सीखे. लेकिन इन द प्रोसेस बच्चा फादर से ही डरने लग जाता है. तो मैम डरने की वजह से बाद में कनेक्शन टूट जाता है. ऑफ कोर्स, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आई कैन नॉट शेयर व्हाट इज इन माई हार्ट विथ माई डैड बिकॉज ही माइट गेट एंग्री, बट आई कैन शेयर दिस विथ माई मॉम क्योंकि मम्मी तो मुझे बचा लेगी. तभी मम्मी के थ्रू बात बनवाई जाती थी. एग्जैक्टली. आप पापा को बोलो ना कि मैंने बाहर जाना. हाँ. एंड मैम व्हाट अबाउट ये भी आपने पक्का बहुत सुना होगा कि मदर्स कंप्लेनिंग अबाउट डैड्स फैमिली एंड मदर्स टॉकिंग अबाउट कि तुमने मुझे फंसा लिया, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई है. सो इज दिस कैसा इफेक्ट होता है इस चीज़ का बच्चे के ऊपर? सी द थिंग इज कि इट इज़ डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मदर, क्योंकि उसको उसका घर छोड़ के अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ जाके रहना है. राइट. अब हस्बैंड के लिए तो बहुत ईजी, क्योंकि उसको तो जाके ससुराल में रहना नहीं है. सो अ मदर हैज़ टू एडजस्ट, कोऑपरेट एंड डील विथ एवरीथिंग. ठीक है. बच्चों को ऐसा लगता है कि ब्लेम गेम खेलना इज़ ओके, कि जब मुझ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं किसी और को ब्लेम कर दूंगा. आई विल नॉट टेक ओनरशिप ऑफ द थिंग्स आई एम डीलिंग विथ. आई विल नॉट ट्राई टू प्रॉब्लम सॉल्व. आई विल नॉट हैव अ ग्रोथ माइंडसेट. आई विल जस्ट कीप प्लेइंग द ब्लेम गेम, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे. राइट. ठीक है. आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, मैं क्या कर सकता हूँ? हाउ कैन आई टॉक टू माई पार्टनर इन दिस? How can we become a team and deal with this together? Instead of you versus me, it should be you and me versus the problem. Right? तो इससे बच्चा सीखेगा कि करो blame, हमारी कोई responsibility है ही नहीं. Which is not good for any era of life. आगे जाके if he is making a bad business decision, he will blame his partner. तेरी वजह से ऐसा हुआ है, मैं तो तुझे बोला ही था. He will never take the ownership. And unless and until you don't take the responsibility, you cannot be self-motivated, self-disciplined, and you cannot succeed because you will make mistakes. Yeah. And you have to own them. Right. Especially लड़के सीधे बैठा करो. ये बहुत लोग हैं, तुम लड़के तुम सीधे बैठ जाओ. Is this the right way to go about? You have to stop telling your child to sit still. Please. Boys, little boys are wired to move around. Okay? उनका ब्रेन स्ट्रक्चर ही अलग होता है. जितना आप उनको मूव करने दोगे उतना वो फोकस कर पाएंगे. एंड लिटिल गर्ल्स, दे लाइक टू सिट एंड डू
calm activities that helps them focus. But this is not universal for all boys and girls. कुछ boys को शांत बैठना पसंद होता है और कुछ लड़कियों को बिल्कुल धड़ाम धड़ूम मस्ती करना पसंद होता है. So this is not a universal truth, but for maximum boys, science and research says that if you let them move around before asking them to do homework, they'll be able to focus much more. So you let them jump, walk, run until and unless it is not breaking things or harming anybody. Okay? And never say कि बहन तो बैठ गई है, तू क्यों नहीं बैठता? Yeah. देख तेरी फ्रेंड को कितनी शांत है, तू कितना परेशान करता है. Never do that. Sure. Last I want to ask you about this. जैसे बच्चन फैमिली जैसी जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, सो उसमें अब जैसे एवरीबडी हैज ऑलवेज लुक्ड अप टू ऐश्वर्या राय बच्चन, शी इज सो ब्यूटीफुल. सो अब आराध्या बच्चन आई, तो बहुत सारे ये एक क्वेश्चन था न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिलीज के रिस्पेक्ट में कि फॉर समबडी लाइक आराध्या बच्चन, क्या उसके लिए जो जॉइंट फैमिली है वो एक पाथ इजी करती है या वो चीज़ उसको एक एज अ चाइल्ड कंफ्यूज करेगी? You mean to say in terms of expectations from Aradhya? As a child, joint family or nuclear family? Okay. So when we talk about joint and nuclear family, both have their own pros and cons. Okay? When we talk about Aradhya Bachchan, she has the support of her grandparents. Grandparents bring their own set of pros. ठीक है, वो उनको इतनी अच्छी वैल्यूज सिखाते हैं. उनकी स्टोरीज आर द वर्ल्ड बेस्ट स्टोरीज. उनकी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं. वो इतना पैम्पर लव करते हैं, अपने उनके पेरेंट्स की एंगर से बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं. The child always know that I am safe with my granny or my grandpa, right? So Aradhya must always be feeling safe, secure and happy, right? But when we come to nuclear setups, वहाँ पे parents rule, okay? तो वहाँ पे decision making is much more easier. वहाँ पे child confused नहीं होगा कभी भी, because he only has to listen to mama, only has to listen to papa, and papa and mama are one team. राइट, तो इधर बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा. सो द बच्चा विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मदर फादर. जो जॉइंट फैमिलीज में कभी दे टेक एडवांटेज, बिकॉज उसे पता है कि दादी तो सारी बात मानती है. सो दैट इज द केस. राइट मैम, तो मदर्स जो आजकल बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम आप तो यूज नहीं करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, कि आपने एक रूल बनाया है कि नो मोबाइल फोन्स फॉर चिल्ड्रन. सो एज एन इंडिविजुअल आपको नहीं लगता कि मतलब बच्चे का रिलेशनशिप ऑब्वियसली बहुत प्यारा है एंड एवरीथिंग, एक जो इंसान का सेल्फ के साथ रिलेशनशिप होता है, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस दैट यू आर मेकिंग फॉर योर विद योर ओन लाइफ. डोंट यू थिंक लाइक दैट? Of course. So when you become a mother, you have to give up on a lot of things. Like I gave up on my law career. That's But a big thing. I am okay with that because I took up parenting and it is highly fulfilling to me. पर मैम सबके साथ तो नहीं होगा. नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं होता. So then you wait for your child to grow up a little, maybe 3-4 years, and then you start it's a big working. sacrifice though. It is. And you become resentful of your children. Right? कि इसकी वजह से मैंने ये सब किया, इसकी वजह से मैंने ये सब छोड़ा, और ये मेरी बात नहीं सुनता है, ये सब किया है. which is wrong. Your child never asked you कि आप मुझे पैदा करो और मेरे लिए सारी चीजें छोड़ दो. It was your decision. Again, own it. Right? Does a sturdy leader ever blame his team? No. He will always encourage his team. Yeah. Mama is having a bad day. Maybe she's stressed a lot. Can you please cooperate? I would really appreciate your cooperation. This is one way of talking. Instead of तेरी वजह से सब छोड़ दिया, आज मैं वहाँ होती, यहाँ होती. Wrong. It was your choice. You made the choice. And it is never too late to start all over again. मैम बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं, आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स भी होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और कईयों का पार्ट ऑफ लाइफ भी होता है. सो ये जो स्मोकिंग होती है, एज अ पेरेंट क्या ये चीज़ें बच्चे उनसे सीखते हैं? बिहेवियर में क्या चेंज आता है? Kids are curious. ठीक है, now that we live in Germany, वहाँ पे तो सारे लोग स्मोक करते हैं, also because of the weather. अब बाहर जाएगा तो बच्चा ऑब्वियसली वो तो सभी को देख रहा है. Right. तो सबको वो मुझे पूछ रही थी, my daughter 6-year-old Amreen, she said, Mama, ये लोग स्मोक करते हैं, हम क्यों नहीं करते? Right? So I said, बेटा, this is not one of our family values. ठीक है, we don't smoke, we don't drink.
Okay, so this is not our family value, so we will never smoke. And the reason why they smoke is because they want to keep themselves warm. And smoking is not the only way to keep yourself warm. हम कुछ ऐसी चीज़ें खाना भी कंज्यूम कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी वार्म हो. सो लेट अस डू अ लिटिल रिसर्च अबाउट इट. हम घर जाके ना रिसर्च करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे कि जब विंटर्स आएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें, गर्म चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी बॉडी वार्म रहे. इट कुड बी कैरम सीड्स, डेट्स, अंजीर, ये सारी चीज़ें जिससे हमारी बॉडी वार्म रहती है. ठीक है, तो हम ये करेंगे तो हमें स्मोक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. And you know, smoking can be addictive. And we don't want to be addictive. We want to be addicted to, she'll say, books, puzzles, new learnings, of course. So we want to be addicted to these things, but we don't want to be addicted to liquor or cigarettes. अब जो पेरेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसे समझाएंगे? They can say, बच्चों, this is an adult drink. Okay, you are allowed to drink it once you turn 18, 20, 21, जो भी वो चाहते हैं. Right now, you are not allowed to drink. But if you want to enjoy with us, आप एक glass of milk या glass of juice लेके बैठ सकते हो. हम adult drink लेंगे, which is liquor. आप juice पी सकते हो and we can talk and we can still have fun. Okay? So you don't have to, आपको जैसे छुप छुप के नहीं पीना. आप पी रहे हो, ठीक है, आप पियो. लेकिन आप उसे समझाओ that this is not allowed, but when you grow up, when you are a grown up like us, you can have it. And that is okay. और मैम जो स्मोकिंग हो रही है उसका तो डायरेक्टली बच्चे पर वो तो बिल्कुल भी नहीं करना. आपको बच्चे के सामने स्मोक नहीं करना. बिकॉज दैट इज लाइक पैसिव स्मोकिंग फॉर द चाइल्ड. वो तो इनहेल कर रहा है ना. दैट इज रॉन्ग. सो यू शुड नॉट बी स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड. इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द गुड थिंग्स. मैं अगर ऐसा सोचूं कि अगर एक बच्चा बाद में जाकर आफ्टर 14 दैट चाइल्ड कम्स टू यू एंड सेज कि मम्मा आई हैव टू टेल यू दैट मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया है एंड आई ऑल्सो हैव अ गर्लफ्रेंड. व्हाट्स योर टेक? हाउ डू यू accept it, or what's your reaction to it? Okay, so I'll tell him that, you know, we have this family value that we never drink. That is my personal case. Okay, I never drink, so I would not be very glad to hear this. Maybe you have drank because you wanted to see how is the taste, or maybe because of the peer pressure. Maybe you wanted to feel included, and all your feelings are valid. क्योंकि बचपन से आपकी सारी फीलिंग्स वैलिड है. सो आई कैन अंडरस्टैंड और आई कैन आस्क हिम कि व्हाट मेड यू ड्रिंक, व्हाई वर यू सो टेम्प्टेड टू ड्रिंक, बट यू नो दैट वी डोंट ड्रिंक. सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप मॉडरेशन में करो और धीरे धीरे बंद कर दो. ठीक है, आई वुड लव फॉर यू टू डू दैट फॉर अस. Next is, even if you don't stop, please do it in moderation. And when you are an adult, you will yourself understand कि इसमें कुछ नहीं रखा and you will stop eventually. Okay. I cannot hold your hand. मैं आपको रोक के नहीं रख सकती हूँ कि नहीं अब तो घर के बाहर नहीं निकलने दूंगी, कैसे ड्रिंक कर पड़ेगा, डंडा लाओ. हाँ, ये सब मैंने, मेरा काम समझाने का है. And you know that your mother has always kept you safe and healthy, and this is a good life choice, a good health related choice that you don't drink. मम्मा and you आपको don't नहीं पता, smoke. मेरे सभी दोस्त बताते हैं कि इट्स गुड एंड स्कूल एंड ऑल द गर्ल्स लाइक इट व्हेन दे सी पीपल ड्रिंकिंग. सो ये बहुत नॉर्मल है मम्मा. हम पीपल प्लीजर्स हैं क्या बच्चा? कि हम अगर नहीं पिएंगे तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा और मुझे उसे प्लीज़ करने की ज़रूरत है. रियल फ्रेंड वो होता है जो आपकी चॉइसेस और आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करे. दैट इज़ अ रियल फ्रेंड. वो रियल फ्रेंड नहीं है जो आपको गलत चीज़ें करने के लिए भी बोले और आप उसके इन्फ्लुएंस में आके करो जस्ट बिकॉज यू वांट टू फील इंक्लूडेड. आप वैसे लोगों के साथ जाके बैठो ना जो आपकी चॉइसेस और आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करे और आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाए. राइट? आपने अगर गर्लफ्रेंड बनाई है, इट इज़ ओके. दिस इज़ एन एज जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर. कैन यू टेल मी 5 गुड थिंग्स अबाउट दैट गर्ल? How she makes you feel? What kind of growth you have seen in yourself ever since you have met her? Is she taking you towards your career goals, or is she taking you away from them? Right? अभी मेरा बच्चा इतना समझदार तो है कि उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है. तो मैं उसे ये सारे क्वेश्चंस पूछूंगी ताकि वो खुद भी सोचे कि हाँ नहीं यार, जब भी मैं उसके साथ रहता हूँ वो तो पढ़ाई की बातें करने से बिल्कुल कतराती है. वो बोलती है कि तू भी क्या पढ़ रहा है, चल चल अपन तो मूवी चलते हैं. हाँ, मम्मी की बात सही तो है. क्योंकि अगर मैं उसे ऐसे बोलूँगी कि ये तो गलत है, ये वो तो नहीं मानेगा. बट व्हेन आई आस्क क्वेश्चंस ही विल ऑल्सो थिंक डीपली ऑन दोज टॉपिक्स. एंड आई विल टेल हिम, बच्चा ये भी आपकी एज है फ्रेंड्स बनाने की.
मेंटोर्स सेलेक्ट करने की. अभी आपकी एज गर्लफ्रेंड्स बनाने की नहीं है, बट इफ़ यू स्टिल फील दैट शी इज़ द राइट वन, देन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स. I really like this key. Even if something is wrong, don't say wrong. Ask questions and let the person himself decide and think कि यार ये डिसीजन मेरा गलत तो नहीं था, राइट? बिकॉज सही बात है कि अगर जब आप किसी को टोकने लग जाते हो कि ये तूने क्या कर दिया है, तूने गलती उसका कर माइंड दी, सेट हो जाता है हमारे लिए. माइंड सेट हो जाता है उसका, राइट? ये तो ब्लेम ही करती है, ये तो मेरी बात समझती ही नहीं कमियां है, ही ये तो दिखती हैं ऐसी ही इसको. है. हाँ. हाँ. सो यू ऑलवेज हैव टू बी क्यूरियस एंड नॉट फ्यूरियस. Yeah. बचपन से बच्चा कोई गलती भी करता है, जैसे कि मैं रूम में Nice. नहीं थी, उसने दीवार पे स्क्रिबल कर दिया, उसे पता है गलत है, जाके मैं चिल्लाना नहीं शुरू करूंगी. आई विल आस्क व्हाट मेड यू डू दैट बच्चा, यू नो द रूल्स. अभी हमें फिर से इस पे पेंट करना पड़ेगा, अभी हम पेंटर अंकल को फिर से बुलाना पड़ेगा. यू नो, जब बड़ा हो जाएगा, व्हाट मेड यू स्मोक, डिड योर फ्रेंड्स टेल यू टू स्मोक, हाउ डिड इट फील, हाउ मेनी डिड यू टेक. यू हैव टू बी मोर क्यूरियस. Yeah. एंड देन यू गिव द लेसन दैट दिस इज नॉट ओके. क्योंकि जब आप उसके साथ कनेक्ट करोगे तभी वो आपकी बात सुनने के लिए ओपन रहेगा. सो पेरेंटिंग इज लाइक, यू नो, 80% you should be connecting and only 20% you should be guiding. How was the feeling for the first time जब आपने अमरीन को अपने हाथ में पकड़ा या देखा? How was that feeling? It was surreal. I mean, I cannot express in words. It was literally जैसे रणवीर बोलता है ना, heart in your arms. It was like that कि मेरा heart अब मेरे बॉडी के बाहर आ गया है. It feels like that. But the first look, and I remember for Hussein, when I held him, he was crying like anything, and I told my doctor, please give it to him, give him to me. And when he came in my arms, he was crying for 2 to 3 minutes continuously. They were cutting his umbilical cord and everything. When he came in my arms and he looked at me and he stopped crying. And the first words I told him is, I love you. Because Amreen was never able to say, I love you. So she used to say, I love you, mama. So I told Hussein, I love you, baby. And that was like, he stopped crying instantly. And that was the instant connection that I had with him. And with Amreen, I couldn't hold her, so the doctor came and she touched her chin with me, and then she gave it to my mother, and things happened. But yeah, it was beautiful. Oh. I think that's such a beautiful note that I think everybody is flying in the air after listening. I leave you. So probably I think as a mother, this is the most beautiful feeling. As a parent, perhaps. But mother ke liye, I think it's even more special. Yes, it is. Because you have carried that baby for 9 months, and finally you get to see that the baby was moving inside you all the time. You were feeling the kicks. You had nausea. You had so much during pregnancy. There was blood pressure problem. Ye, wo, thyroid. Kitni cheez ho jati mothers ko. Yeah. So when you finally see the fruit of all the pain that you took for 9 months, it is beautiful. And उस period में I suggest people to not give them unsolicited advices, to not judge कि दूध नहीं आ रहा होगा, ठीक से नहीं पिला रही, ऐसे मत कर, बच्चे को ऐसे मत पकड़. She doesn't need your judgment, she needs your support. So support her. Do you need any help? कुछ काम कर दूँ क्या तेरे लिए? ला थोड़ी देर मैं बच्चे को रख लेती हूँ, तो सो जा. So you know, this is the support a mother is looking for, and not judgments. Beautiful. I think on behalf of all the mothers, I think कहते हैं कि जो लड़के होते हैं बाहर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं, बट mothers are strong not just from outside but also from inside, because they carry everything, all the emotions, and बच्चे को लाने वाली और साथ में उनको पाल कर इतना वो फीलिंग देने वाली, एक फैमिली बनाने वाली is a mother. So I think that's the most beautiful thing in the world that we have. So thank you so much for today's beautiful conversation. It was a pleasure. Absolutely, pleasure is all mine. बहुत ज़्यादा आई थिंक लोगों ने आज जाना होगा, और जो हमने कोशिश करी कि लोगों ने सिर्फ पेरेंटहुड ही नहीं बल्कि अपने बच्चे के साथ कैसा कनेक्शन बताए, आपस में कैसा कनेक्शन हो, and how can they raise their child better. How can they raise resilient, kind, confident kids and self-motivated kids. Self-motivated kids. Thank you so much. It was so good to see you. Thank you so much. Thank you so much. The pleasure is mine. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया. एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है. जय हिंद.